कल होकर ये भी कहेंगे नाखून काट के लेकर आए, हम उसके ऊपर भी अभिषेक करेंगे ताकि ये नाखून उधर पे रखिएगा, जो व्यक्ति छुएगा वो अभिषेक पालेगा बोल के। कल कहेंगे आपका बाल को काट कर लेकर आए, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा अभिषेक पाने के लिए, तब उसके द्वारा भी आप क्या करेंगे, चंगाई चमत्कार पालेंगे बोल के। आने वाले दिनों में देखिएगा कलीसिया अन्य विश्वासियों के जैसे हो जाता है, वो अन्य लोगों के जैसे कलीसिया बन जाएगा, इसलिए सतर्क रहिएगा। फिर कल होकर आपके जूता, आपके सॉक्स, आपके कपड़ा, टी शर्ट, अंडरवेयर, बनियान सबके लिए प्रार्थना करेंगे हमारा मसीह के लोग। क्या विश्वास बना के रखे हैं प्रियो, बहुत मजाक बना के तानाशाही चल रहा है कलीसिया में। इस तानाशाही को रोकने के लिए हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरत है। रुमाल और अंगूठे उसकी देह से छुलवा कर बीमारों पर डालते थे, टच करवाते थे, लेके जाके बीमारी के ऊपर डाल देते, वो चंगाई पा लेते थे। सोच लीजिएगा आज हम लोग क्या करें, प्रार्थना करें, ओ परमेश्वर इस कपड़े के ऊपर अभिषेक करना, पानी की बोतल के ऊपर अभिषेक करना। कहां पर अभिषेक का प्रार्थना हुआ बताइए तो। प्रियो, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतने लोगों को आप शेयर करें, ताकि लोगों को बचाने के लिए केवल एक ही तरीका हमारे पास है, केवल वचन के द्वारा ही। परमेश्वर का सही शिक्षा ही एक व्यक्ति को अंधविश्वास से ला सकता है और अंधकार से उन्हें बचा सकता है और उन्हें पापों से बचा सकता है। यहां तक भी नया हो या मसीह में होकर कई वर्षों से अगर जीवन बिता रहे, उनको बचाने के लिए केवल और केवल परमेश्वर का वचन ही सामर्थ्य है। मैं नहीं हूं या इस संसार का कोई मनुष्य है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन को आप लोगों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों जय मसीह की। मैं आशा करता हूं आप सब लोग परमेश्वर की कृपा से बहुत अच्छे हैं। हम सभी लोग मिलकर कलीसिया के भीतर होने वाले एक विषय पर आज थोड़ा सा ध्यान करने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान करना जरूरी है। प्रियो, मैं चाहता हूं कि कुछ तो विश्वासी लोग मेरे आवाज को सुनकर वो अपने आप को बचा सके और जो गलत चीजें कलीसिया के भीतर हो रहे हैं या मसीह लोगों के भीतर हो रहे हैं, उन चीजों से अपने आप को थोड़ा बचा के रखें और सतर्क रहें और आपके आत्मा को केवल परमेश्वर के स्वर्ग की ओर लेके जाना और परमेश्वर यीशु मसीह के पास आपको लेके जाना ही एक मेरा मकसद रहता है। इसलिए ध्यान पूर्वक मेरे बातों को सुनिएगा। बाइबल में एक वचन है, उस वचन को पढ़कर मैं इस वचनों को प्रारंभ करूंगा। मेरे साथ पढ़िएगा निर्गमन की उसका 32वां अध्याय का 25वां पद को मैं पढ़ता हूं। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश यानी कि तानाशाही कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हुए। सही में जिस दिन हारून ने इस्राएलियों को तानाशाही करने के लिए, अपने मनमानी के रास्ते में जीने के लिए हारून ने जब सपोर्ट किया, तो उस दिन लगभग 3000 लोगों को परमेश्वर ने दंड दिया, यानी कि वहां पर 3000 लोगों को मार दिया जाता है। 3000 लोग अपनी जिंदगी को वहां पर खतरे में डाल दिया गया। देखिएगा यही चीज आज कलीसिया के भीतर हो रहे हैं। जो कलीसिया या जो पासवान तानाशाही की ओर अगर जीवन बिताते हैं, तानाशाही मतलब परमेश्वर के वचन को बगल में रखकर अपने ही विचारों को अगर कलीसिया के विश्वासी के ऊपर थोप के या अपने रास्ता में जो अच्छा लगेगा उसको लेकर चलते हुए अगर तानाशाही के कलीसिया अगर हो जाता है, तो उस सारे कलीसिया के पासवान से लेकर विश्वासियों को परमेश्वर के सम्मुख में जवाब देना बहुत जरूरत पड़ता है। इसलिए प्रियो कि आज कलीसिया के बीच में एक बात ज्यादा ही फैल रहा है। वो बात यह है कि क्या हम सब लोग मिलकर पवित्र आत्मा का अभिषेक को कपड़े के ऊपर प्रार्थना करने के द्वारा हो या पानी के बोतल के ऊपर प्रार्थना करना हो या हैंड कर्चिफ के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करने का तरीका सही है या गलत है। क्योंकि उन दिनों में प्रेरितों ने जिस चीज को प्रमोट नहीं कर पाए, यीशु मसीह ने जिस चीज को प्रमोट नहीं किए, आज के कलीसिया के अंदर रहने वाले सेवक लोग, विश्वासी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आखिर वचन के द्वारा या वचन के अनुसार ये कितना सच की बात है प्रियो। अगर हम लोग ध्यान करेंगे, हम जब भी इस विषय को कोई भी चीज को अगर ध्यान करते हैं तो बाइबल के अंदर इसके लिए क्या सपोर्ट देती है, बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं, उन चीजों को हमें बाइबल के द्वारा ही क्या करना पड़ेगा, फरकना पड़ेगा। इसलिए मेरा बात को ध्यान से सुनते हुए आप एक निर्णय लेना बहुत जरूरत है। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने इस विषय में आपको बताया होगा, उनके भी बातों को थोड़ा सा ध्यान से क्या करना, वचनों के साथ क्या करना आप लोगों को ध्यान करना है। क्योंकि दो चीजें हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र को उस लहू बहाने वाली स्त्री ने छू ली और उसने चंगाई पा ली। इसलिए आज भी कपड़े के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक की प्रार्थना करते हैं तो कपड़े में पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है और जो कोई भी उसको छुएंगे तो वो चंगाई चमत्कार पाते हैं। और पौलुस के
और पतरस के उनके भी जीवन में देखते हैं तो उनके भी कपड़े को छूने के द्वारा वहां पर चंगाई पाते हैं। उनके ऊपर कर्सिफ डालकर उनको लेके जाके बीमारियों के ऊपर डालते हैं तो वहां पर भी चंगाई पाते हैं। तो ये भी चीज हम बाइबल में देखते हैं। तो इस वचनों को आधार लेकर आज कलीसिया के बीच में ढेर सारे कपड़ा डालकर उसके लिए अभिषेक की प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे पानी की बोतल रखकर उसके लिए अभिषेक की प्रार्थना करते हैं कि ये जितने भी कपड़े किसी और पहनते हैं, किसी के ऊपर डाला जाता है, वो चंगाई चमत्कार पाए करके प्रार्थना करने वाले सेवक लोग या प्रेरित लोग आजकल कोई कमी नहीं है। तो वचन के साथ हम इसको ध्यान करेंगे। क्या उनके हिसाब से अगर कपड़े के पीछे परमेश्वर है, कपड़ा एक जरिया है, कपड़े के पीछे परमेश्वर है, कपड़े के पीछे परमेश्वर का सामर्थ्य है, या वाटर बॉटल के पीछे प्रभु परमेश्वर का सामर्थ्य है, शक्ति है, और वहां से परमेश्वर इस पानी के माध्यम से उनको चंगाई करते हैं, इसके पीछे परमेश्वर है, ये वो एक दावा करते हैं। ये कितना हद तक सही है? क्या एक मटेरियल यानी कि ऑब्जेक्ट होती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर परमेश्वर रहकर अपने काम को करेंगे? मनुष्य है, मनुष्य के बीच में कपड़े हैं, अभिषेक का कपड़ा, और उसके पीछे परमेश्वर का सामर्थ्य या परमेश्वर रहकर मनुष्य के जीवन में काम कर सकते हैं। और इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या बताना चाहती है, क्या सिखाना चाहता है परमेश्वर का वचन, या परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं? अगर कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट के पीछे अगर परमेश्वर रहकर अगर मनुष्यों के लिए कार्य करते हैं, मनुष्यों को चंगाई चमत्कारते हैं, मनुष्यों के लिए अगर मिरेकल करते हैं, उसके सामर्थ्य इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, मटेरियल के द्वारा अगर कार्य करता है, तो इसके लिए जब भी याद रखिएगा, परमेश्वर अगर ये चीज को दावा करते हैं, परमेश्वर अगर इस चीज को सिखाते हैं, एक मटेरियल के पीछे मैं रहकर या मटेरियल के द्वारा आपको मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा मैं आपको चंगाई करूंगा, आपके बीच में उपस्थित रहूंगा, आपके प्रार्थनाओं को सुनूंगा और मैं चंगाई चमत्कार करूंगा। अगर परमेश्वर प्रमोट करते हैं, अगर प्रेरितों ने प्रमोट करते हैं, तो उसको हमें क्या करना है? स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण बताना चाहता हूं, मिलाप वाले तंबू है और उसके अंदर वाचा के संदूक है। वाचा के संदूक के अंदर 3 चीजें रखा जाता था। मन्ना हो गया, हारून का डंटा हो गया, और परमेश्वर के 10 आज्ञाओं का 2 तख्तियां वहां पर रखा जाता था। परमेश्वर ने कहा उसके ऊपर जो 2 करोबी लोग हैं उनके ऊपर मैं आ जाऊंगा, मेरी महिमा यहां पर उतरेगा और यहीं से मैं महायाजक के साथ बात करूंगा। एक मटेरियल हो गया, परमेश्वर ने जिस मटेरियल था वहां पर आते थे और महायाजक के साथ बात करते थे। जैसे हारून के डंटा हो गया, परमेश्वर ने कहा हारून उस डंटा को क्या करना, समुद्र के ऊपर दिखा देना और 2 विभाजन हो जाएगा। तो उस डंटे के द्वारा वहां पर लाल समुद्र को 2 विभाजन कर दिया गया और वहां से इस्राएल के लोग यात्रा कर दी। परमेश्वर ने कहा इसी डंटे से आप क्या करना, उस चट्टान को छू लेना, बात कर लो, लेकिन हारून ने जाकर उसको मार देते हैं, तो वहां पर भी चट्टान के द्वारा पानी निकल जाता है। तो ऐसे अगर कोई एक मटेरियल को परमेश्वर अगर रेकमेंड करते हैं, प्रेरितों ने अगर रेकमेंड करते हैं, तो वो सही बात है। क्या बाइबल में इसके विषय में परमेश्वर ने किन किन चीजों को सपोर्ट दिए, प्रमोट किए, या किन चीजों के विषय में परमेश्वर ने रेकमेंड किया? जैसे मिलाप वाले तंबू के अंदर रहने वाला वाचा का संदूक हो गया, हारून के लकड़ी हो गया और मूसा के लकड़ी हो गया, इनको परमेश्वर ने यूज किया। ऐसे परमेश्वर ने नया नियम में कपड़े को इस्तेमाल करने के लिए कहा, प्रेरितों ने कपड़े को इस्तेमाल करने के लिए, हैंड कर्चिफ को इस्तेमाल करने के लिए कहा, वाटर बॉटल को इस्तेमाल करने के लिए कहा। इन चीजों पे क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। जब इस विषय मेरे पास आया, जब मैंने देखा बड़े बड़े लोग इसमें फंस चुके हैं, तो मुझे बाइबल पढ़ते वक्त में एक चीज याद आ गया। मेरे साथ उन वचनों को आप निकाल लीजिएगा, देखिएगा। निर्गमन की 32वां अध्याय का पहला पद से लेकर 5वां पद तक पढ़ता हूं। यह घटना को समझेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। देखिए, तो जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे। मूसा आने का चट्टान पर चला गए, सिनाई पर्वत पर परमेश्वर से बात करने के लिए चला गया था मूसा ने, और उधर से मूसा आने का देर हो गया क्योंकि लगभग 40 दिन वहां पर मूसा ने रहा। तो सारे इस्राएल के लोग हारून के पास आ गए। हारून उन दिनों में एक पास्टर थे। इस्राएल के लोग जो है एक विश्वासी लोग थे। तो ये पास्टर और विश्वासी के बीच में क्या बात हो रहा है, देखिए। तो अब हमारे लिए देवता बना, क्योंकि अभी जो देवता हमें लेकर आया है उसके बारे में तो पता नहीं है, और जो पास्टर जी हमें लेकर आए थे ना, जो मूसा, उसका भी आता पता नहीं है। तो हमारे लिए क्या करना, देवता बना देना जो हमारे आगे चले,
क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकल लाए हैं ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ है। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारे स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। ब्रिंग देम टू मी। आप मेरे पास लेकर आना। क्या लेकर आना? एक सोने के बलियां को लेकर आ जाना, जो रिंग्स होता है उसको लेकर आना, सोने की लेकर आ जाना, बलिया को लेकर आ जाना। तब सब लोगों ने उसके कानों से सोने की बलियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और डंकी से गाड़ा। तब वे कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। या देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व मनाएंगे। देखिएगा, यहां पर एक घटना है। मूसा जब लेट हो गया, इज़राइल के लोग हारून के पास आते हैं। हारून ने एक मटेरियल लिया, ऑब्जेक्ट लिया, क्या? सोने के रिंग्स को लिया और उसको आग में डाला, एक बछड़ा को बना के उसमें खड़ा करके बोलने लगा, अभी यहोवा है, इसके लिए हम क्या करेंगे? यहोवा के लिए पर्व मनाएंगे। यहां पर तो बछड़ा है, लेकिन नाम किसका ले रहा है? यहोवा है। अगर मान के चलिएगा, इसके थ्रू अगर परमेश्वर काम करते हैं तो परमेश्वर को टेंशन लेने की क्या जरूरत है? वहां पर इसको तो बछड़ा बना दिया, बछड़ा बनाकर उसको कोई दूसरा नाम नहीं रखा, लेकिन इसको पीछे जो परमेश्वर का नाम वहां पर सुनते आए थे उस परमेश्वर के ही नाम ले रहे हैं। अभी ये हमारा परमेश्वर है, अभी हम कल यहोवा के लिए पर्व मनाएंगे। एक मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट है और इसके पीछे यहोवा का नाम ले रहे हैं। क्या परमेश्वर ने इसको सपोर्ट किया? क्या परमेश्वर ने इसको प्रमोट किया? क्या परमेश्वर ने इसको सह लिया? परमेश्वर ने एडजस्ट कर लिया? इस मटेरियल के पीछे मैं रहकर काम करूंगा? नहीं किया। इसलिए नहीं किया। अगर उस दिन करता तो ये बछड़ा ही उनकी जिंदगी में धीरे धीरे क्या हो जाता? भगवान बन जाता, परमेश्वर बन जाता। परमेश्वर को पसंद नहीं हुआ। देखिए तो क्या होता है वहां पर। एक हारून पास्टर ने एक मटेरियल्स ले लिया, जैसे आज पानी के बोतल लाते हैं, इसके पीछे परमेश्वर रहेगा, मैं प्रार्थना करूंगा, अभिषेक आ जाएगा, इसका पानी पी लीजिएगा, परमेश्वर इसके थ्रू चंगाई करेंगे। आप कपड़ा लेकर आओ, मैं प्रार्थना करूंगा, अभिषेक करूंगा, इस कपड़े के पीछे परमेश्वर रहकर काम करेंगे। आप हैंड कर्चिफ लेकर आइएगा, इसके मैं अभिषेक करूंगा और इस कर्चिफ को लेकर जाके बीमारी के ऊपर डाल दीजिएगा और इसके पीछे परमेश्वर काम करेंगे। यह भी एक बछड़ा जो सोने के बलियों के द्वारा बनाया गया था, एग्जैक्ट सेम यहां पर भी वही दिखता हमारे लिए। तो परमेश्वर ने यहां पर हारून जो याजक था और इज़राइल लोग जो बछड़ा बनाकर यहोवा के ही आराधना करना चाहते थे, यहोवा का ही पर्व मनाना चाहते थे, परमेश्वर ने इस विषय में कैसे समझे, क्या कहे परमेश्वर ने? देखिए तो उसी अध्याय का 6वां पद से लेकर 8वां पद तक पढ़ता हूं। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए। तड़के मतलब क्या है? हड़बड़ी से उठे, तैयार हो गए, पूरा तैयार होकर अगले दिन क्या करने लगे? उस यहोवा के लिए बछड़े के सामने होम बलि करने लगे। यहोवा के लिए करने लगे, बछड़े के सामने यहोवा की ही कर रहे हैं, यहोवा का ही नाम ले रहे हैं। जैसे अभी यीशु का नाम लेते हैं ना, वैसे वहां पर यहोवा का नाम ले रहे हैं, यहोवा के लिए बलि चढ़ा रहा है, यहोवा के लिए पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन कौन वहां पर है? एक सोने की मूर्ति है, बस सोने की एक मूर्ति है, बस सोने की मूर्ति के सामने यहोवा के लिए बलि चढ़ा रहे हैं। तो अगर हम होते हैं तो क्या गलती होती है? बलि तो यहोवा के लिए चढ़ाया जा रहा है ना, बलि तो यहोवा के लिए समर्पण किया जा रहा है ना, परमेश्वर खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ वहां पर। देखे तो चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा मूसा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकल ले आया है, सो वह बिगड़ गए हैं, वो बिगड़ चुके हैं। यहोवा का ही नाम लेकर बछड़ा को एक ऑब्जेक्ट बनाकर
इसके द्वारा परमेश्वर को स्तुति करना चाहते हैं, इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा करना चाहते हैं, तो प्रभु कह रहा है कि ये लोग बिगड़ चुके हैं, ये खराब हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं। ये ऐसे ही करप्शन जो है आज कलीसिया के भीतर में आ चुका है, आज प्रेरितों के बीच में आ चुका है। प्रेरित मतलब जो आजकल प्रेरित लोग हैं, आजकल सेवक लोग हैं, ये चीज को अपना रहे हैं। मैं वो उधर भी जाऊंगा, नया नियम में अभी अपनाकर एक करप्टेड थिंग्स को क्या कर रहे हैं, एक मटेरियल को क्या कर रहे हैं, कलीसिया के भीतर लाए हैं। हारून ने तो वहां पर बछड़ा बना दिया, आज हम लोग कपड़ा लाए हैं, हैंड कर्चिफ लाए हैं, वाटर बॉटल लाए हैं, ब्लेजर के ऊपर अभिषेक करते हैं, टी शर्ट के ऊपर अभिषेक करते हैं, तेल के ऊपर अभिषेक करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक कपड़े के ऊपर नहीं होता है और टी शर्ट के ऊपर नहीं होता है, पानी के ऊपर नहीं, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे दिलों के भीतर होता है, हमारे शरीर के लिए, वो हमारे लिए है। वो हम उसके द्वारा अभिषेक होना चाहिए। हम अभिषेक पाकर परमेश्वर के लिए प्रज्वलित होना चाहिए, परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, परमेश्वर के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए, परमेश्वर को समझना चाहिए, परमेश्वर के लिए हम प्रत्येक होना चाहिए, हम अभिषेक्त होना चाहिए परमेश्वर के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे लिए दिया गया है। लेकिन उस दिन आज कितने पास्टर लोग, प्रेरित लोग, बड़े बड़े मंच में रहने वाले, जो बड़े बड़े सेवक कहलाते हैं, उनके जीवन को या उनके सेवकाई को शैतान ने अभी अपने हाथों में लेकर मटेरियल को बीच में लेकर आया। अरे कोई बात नहीं, मटेरियल को प्रार्थना करो, इसके द्वारा किसका महिमा हो रहा है? यीशु का नाम महिमा हो रहा है। प्रभु ने कहा यहां पर, परमेश्वर ने, ये बिगड़ गए हैं सब लोग बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर अपने मनमानी से झटपट तुरंत छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। और यह कहा है कि हे इस्राएलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। यहोवा का तो नाम ले रहे हैं ना, यहां पर तो कोई शैतान का नाम नहीं ले रहे हैं, या कोई दूसरा देवता का नाम नहीं ले रहे जो इस्राएलियों के बीच में उन दिनों में था, लेकिन यहोवा का ही नाम ले रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा ये बिगड़ चुके हैं। उन दिनों में जब मूसा उतर के आते हैं, बहुत गुस्सा से आकर परमेश्वर ने मारने के लिए कोशिश की, मारना चाहते थे परमेश्वर, सबको नाश कर दूंगा मूसा, छोड़ दो मुझे, आप रोकना नहीं। मूसा ने प्रार्थना किया, प्रभु ऐसा मत करना, फिर ऐसे करेगा तो तेरा नाम और बिगड़ जाएगा, बदनाम हो जाएगा लोगों के सामने। तभी होकर मूसा ने उस बात को बोलते हैं कि हारून, तूने लोगों को तानाशाही करने के लिए उकसाया, इसके द्वारा अन्य लोगों के बीच में परमेश्वर का नाम बदनाम हो चुका है। आज अन्य लोगों ने एक तावीज के ऊपर विश्वास करते हैं, अन्य लोगों ने एक नारियल के ऊपर विश्वास करते हैं, अन्य लोगों ने, यानी कि इसके पीछे उनके देवताओं का नाम लेते हैं। प्रियो, उनके वो आस्था है, पानी के पीछे एक देवता को रखते हैं, हवा के पीछे एक देवता को रखते हैं, कपड़े के पीछे एक देवता को रखते हैं, एक धागा के ऊपर एक देवता को रखते हैं, उजला धागा के लिए एक देवता, लाल धागा के लिए एक देवता, एक मंदिर के पीछे, एक मूर्ति के पीछे एक प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ताकि वो उनके देवताओं को उसके पीछे रखना चाहते हैं। तो यह सिस्टम हमारे बीच में क्यों आया? क्योंकि यह शैतान चाहता है कि किसी भी प्रकार से कलीसिया को अपने मुट्ठी में ले लें। ये छोटे छोटे कलीसिया को चलाने वाले पास्टर लोगों से शैतान को कोई लाभ नहीं, बड़े बड़े मेगा चर्च चलाने वाले पास्टर के ही द्वारा शैतान ज्यादा काम करता है। क्योंकि अगर उसको लेकर आएंगे ना, तो करोड़ों लोग क्या करेंगे, अभी भटक सकते हैं, कई हजारों करोड़ों लोग को क्या कर सकते हैं, नरक के रास्ता में लेके जाने के लिए उसको बहुत आसानी है। छोटे छोटे सेवा करने वाले, छोटे छोटे कलीसिया में रहकर सेवा करने वाले, वो लोग 50-100 20 विश्वासियों को लेकर चलाने वाले, उनसे उसका कोई काम ज्यादा नहीं रहता है। उनका उसका साथ ज्यादा रहेगा जो 200, 500, 1000, 2000, 1 लाखों के भीड़ में जब जाता है, ऐसे लोगों को क्या करता है, वो कैच करता है, ताकि करोड़ों लोगों को क्या कर नरक की ओर लेके जाना चाहिए। तो यहां पर भी ऐसी हुआ ना, हारून को शैतान ने अपने हाथों में ले लिया, डर के मारे हारून ने डर गए इस्राएल लोगों के चलते, और इस्राएल लोगों के पास एक मटेरियल ले लिया और उसको उसने डाला, एक बछड़ा बनाकर रख दिया, और चलो इसके पीछे हम परमेश्वर की ही तो आराधना करेंगे, परमेश्वर की तो उपासना करेंगे, परमेश्वर के तो पर्व मनाएंगे। परमेश्वर ने नहीं चाहा। तानाशाही का कलीसिया आज रोकना चाहिए। तानाशाही, मनमानी के कलीसिया, मनमानी के प्रचार, मनमानी के सिद्धांत, मनमानी के विश्वास, जो अंधविश्वास है, जो कलीसिया में
बसा हुआ है उसको हम जड़ से उखाड़ना फेंकना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए प्रियो, मैं आपके बीच में आया हूं, एक व्यक्ति को बस मुझे परमेश्वर के पास लाऊंगा, मेरे लिए काफी है। एक व्यक्ति के कारण परमेश्वर के स्वर्ग में महाआनंद होती है, बड़ी खुशी होती है, वह खुशी मेरे लिए काफी है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। तो अगर आपको पूछ सकते हैं, तब यीशु के वस्त्र को छूने से उस लहू बहाने वाले स्त्री को तो चंगाई हो गया, तो उन वचनों का हम ध्यान करेंगे। मार्कुस का 5वां अध्याय का 27वां पद को पढ़ेंगे, 27 का पद को पढ़ेंगे और उसके बाद 28 पढ़ेंगे, उसके बाद एक और वचन पढ़ेंगे उसके साथ। यीशु की चर्चा सुनकर, किसका चर्चा? यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु मसीह का चर्चा सुनी हो, यीशु मसीह के कपड़ा का प्रचार, यीशु मसीह का क्या बोलते हैं, वस्त्र का प्रचार वहां पर नहीं हुआ, यीशु का प्रचार हुआ था कि यीशु मसीह आया है, वो मसीहा है और उसने चंगा करता है, उसने सामर्थ्य पाया हुआ है, उसने स्वर्ग से यीशु का चर्चा सुनी थी वो। हाँ, यीशु का चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उसके वस्त्र को छू लिया। किसने छू लिया? उस स्त्री ने छू लिया। हाँ, देखिए तो, क्योंकि वह कहती थी, कौन? वह स्त्री कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाएंगी। मुझे बताइएगा, यीशु ने कहां पर इसको प्रचार किया था कि मेरा वस्त्र को छू लेना तुम चंगाई पा लेंगे? यीशु ने यह कहा कि मुझ पर विश्वास करो, है ना, मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास अनंत जीवन है, मेरे पास जीवन की पानी है, बहता हुआ पानी है, मैं आपके लिए जीवन दूंगा। यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है, यीशु मसीह के कपड़े में सामर्थ्य है, यीशु मसीह का हर चीजों में सामर्थ्य है, क्योंकि वह परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर खुदा। इवन यीशु मसीह के एक कटा हुआ जो नाखून है ना, उसमें भी सामर्थ्य है, क्योंकि मेरा खुदा यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह ने इसको प्रमोट नहीं किया, प्रचार नहीं किया, मेरे कपड़ा को छू लो तो मेरे कपड़ा में अभिषेक है, आप चंगा पल। नहीं, वो उनका विश्वास था, क्योंकि ये आदतें, जो कल्चर है ना, उन दिनों में ऑलरेडी लोगों के अंदर बस चुका था ये। इसलिए तो 32 करोड़ क्यों बना लिया है? इसलिए उन लोगों का एक विचार है कि इसके पीछे की देवता है। ठीक उसी प्रकार उन लोगों के अंदर उन दिनों में भी एक विचार था कि कपड़े और धागा और नारियल और रंगीले, अलग अलग प्रकार के एक कल्चर उनके बीच में था। उनके विश्वास अंधविश्वास बना हुआ था वो। तो मेरे लिए उतना समय नहीं प्रियो। याद रखिएगा, उस स्त्री ने समझ ली, केवल उसने सुनी थी यीशु मसीह के बारे में, और उस स्त्री ने क्या कर ली, ये कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, उसने समझा कि मैं वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगाई पा लूंगी। आई, वस्त्र को छू ली, चंगाई पा ली। तो ये सारी घटना के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहे? देखिए तो 34 पद, उसने यानी कि यीशु मसीह ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह का वस्त्र नहीं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई किया है। यीशु मसीह का वस्त्र के द्वारा चंगाई हो गया हो, लेकिन वहां पर यीशु ने यह नहीं कहा कि मेरे वस्त्र छूने से हुआ है, लेकिन यीशु ने कहा, मैं आपका विश्वास, तेरा विश्वास ही तुझे चंगाई किया है, क्योंकि उसका विश्वास यीशु पर था। और आप लूका रचित सुसमाचार में जाके पढ़ेंगे ना, सामर्थ्य प्रभु से निकल गया, परमेश्वर से निकल गया, ना कि कपड़े से। सोच लीजिएगा, अब मैं कपड़ा पहना हूं, मैं अगर खो-खो कबड्डी खेलता हूं, मान के चलिएगा, टी शर्ट पहन के मैं दौड़ता हूं या शॉर्ट्स पहन के मैं दौड़ता हूं। दौड़ते वक्त में अगर मेरे पीछे आने वाला व्यक्ति अगर मेरा वस्त्र को भी अगर एक टी शर्ट भी थोड़ा टच करेंगे ना, तो मैं आउट हो जाता हूं, क्योंकि वो मेरे बॉडी में ऑलरेडी वो फिट है, मैं उसको पहना हूं, मैं पहन लिया। तो मेरे अभी एक आदमी आके इधर टच करेगा तो मुझे टच करने जैसे ही हो। तो इसको हम एक अलग सिद्धांत बनाकर, और यीशु मसीह का कपड़ा को छूने की वजह से अगर वो स्त्री चंगाई पा ली, तो यीशु मसीह के वस्त्र के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक था। मैं फिर से बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का वस्त्र हो गया, यीशु मसीह का पसीना हो गया, यीशु मसीह का छाया हो गया, यीशु मसीह का नाखून हो गया, यीशु मसीह का लहू हो गया, यीशु मसीह के बाल, शरीर, सब में सामर्थ्य है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह ने इसको प्रमोट नहीं किया प्रियो। कल होकर ये भी कहेंगे, नाखून काट के लेकर आए, हम उसके ऊपर भी अभिषेक करेंगे ताकि ये नाखून उधर पे रखिएगा, जो व्यक्ति छुएगा वो अभिषेक पालेगा बोल के। कल कहेंगे आपका बाल को काट कर लेकर आए, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा अभिषेक पाने के लिए, तब उसके द्वारा भी आप क्या करेंगे, चंगाई चमत्कार पालेंगे बोल के। तो सतर्क रहना हमारे लिए जरूरत है। वो उस बेटी का, उस महिला का, वो उसका विचार था ना कि परमेश्वर इसका प्रचार नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने इसको
नहीं बताया। अगर कपड़ा छूने से अगर चंगाई पाती तो मुझे बताइएगा उस भीड़ में कितने लोग थे ना, यीशु मसीह ने पलट कर देखे, किसने मेरे वस्त्र को छू लिया। यीशु मसीह ने खुद कहे, किसने छू लिया? मुझ में सामर्थ्य निकला है, मुझ में सामर्थ्य निकल गया। तब लोगों ने कहने लगा यीशु मसीह के चले, प्रभु इतने लोग हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं आपको, कितने लोग यीशु मसीह को छू लिए होंगे? लेकिन कितने लोग चंगाई के बारे में लिखा गया? केवल एक स्त्री के बारे में। क्योंकि कितने भी लोग यीशु मसीह को धक्का मुक्की में अगर यीशु मसीह का कपड़े छुए होंगे, हाथ भी छुए होंगे ना, चंगाई नहीं पाए हैं। क्योंकि चंगाई पाने के लिए एक व्यक्ति को विश्वास की जरूरत है। आज भी अगर आपके जीवन में मिराकल चाहिए, आज भी अगर आपके जीवन में चंगाई चाहिए, बस यीशु के नाम पर विश्वास रखिएगा, यीशु पर विश्वास रखिएगा। वह यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतर के आया, जो हमारे लिए लहू बहाकर जिंदा उठा है ना, मरकर, उस यीशु मसीह आपका एक प्रार्थना, विश्वास के प्रार्थना से चंगा हो सकते हैं। तो इसलिए प्रियो, ये मनुष्यों ने क्या करा? अंधविश्वास की ओर हमें लेके जा रहा है। आने वाले दिनों में देखिएगा कलीसिया अन्य विश्वासियों के जैसे हो जाता है, वो अन्य लोगों के जैसे कलीसिया बन जाएगा। इसलिए सतर्क रहिएगा। फिर कल होकर आपके जूता, आपके सॉक्स, आपके कपड़ा, टी शर्ट, अंडरवेयर, बनियान, सबके लिए प्रार्थना करेंगे हमारा मसीह के लोग। क्या विश्वास बना के रखे हैं प्रियो, बहुत मजाक बना के तानाशाही चल रहा है कलीसिया में। इस तानाशाही को रोकने के लिए हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरत है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरे वस्त्र में अभिषेक था, मेरे वस्त्र को छूने के द्वारा ही इसको चंगाई मिला। यीशु ने कहा मैं, मुझ में से सामर्थ्य निकल गया। और यीशु मसीह ने इसको प्रमोट नहीं किया, प्रचार नहीं किया कि मेरे कपड़े से चंगा हो गए तो आने वाले दिनों में आप लोग भी क्या करना, कपड़े के लिए प्रार्थना करना, कपड़े के लिए अभिषेक करना, तो आपको चंगा मिलेगा करके प्रभु यीशु मसीह ने प्रमोट नहीं किया, प्रचार नहीं किया, रिकमेंडेशन भी नहीं किया। प्रिय, शक्ति प्रभु यीशु मसीह के अंदर से निकलता है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ्य है। एक और वचन पढ़ेंगे, देखिए तो पौलुस और पतरस का भी एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा चीज, पौलुस और पतरस का एग्जाम्पल लेते हैं प्रेरितों के कामों के वर्णन 19वां अध्याय 11 से लेकर 13 पद। देखिए तो, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर ने पौलुस के हाथों के द्वारा, कपड़े के द्वारा नहीं, कर्चिफ के द्वारा नहीं, उसके हाथों के द्वारा, पौलुस ने जिसका हाथ अगर रखेंगे तो चंगाई हो जाते थे। क्योंकि वो वरदान उनको था, इसलिए था कि उन दिनों में बाइबल नहीं था प्रियो, प्रचार करने के लिए अभी तक सुसमाचार नहीं लिखा गया था। अभी इनको प्रचार करने के लिए एक जरिया था, एक ही एविडेंस था कि ये जहां कहीं फिर जाते थे वहां पर इन लोगों को मिराकल्स करना जरूरी था। खूब मिराकल किए, मरे हुए लोगों को उठा दिए हैं, कोढ़ी लोगों को चंगाई कर दिए हैं। आज भी यीशु मसीह वो काम करते हैं। बस आप एक प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो। जितने भी बड़ा बीमारी, अगर परमेश्वर अगर चाहते हैं, अगर आपसे वो बीमारी ठीक होना है, परमेश्वर आपको चंगाई करते हैं। कोई कपड़े की जरूरत नहीं है, कोई पास्टर का जरूरत नहीं है, आपके विश्वासी तुझे क्या करेगा? चंगाई करेगा। उस बहन ने पहली बार यीशु मसीह को जान ली और यीशु मसीह का वस्त्र को छूऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। इतना बड़ी विश्वास उस बहन के जीवन में देखिएगा। वो विश्वास ही उसके जीवन में चंगाई किया। तो प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा उसके हाथों से बहुत अनेक महत्व काम करते थे। यहां तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से छुलवा कर बीमारों पर डालते थे। कौन? लोगों ने करते थे। प्रेरित पौलुस ने नहीं प्रचार किया कि मेरे कपड़े को लेके जाके प्रचार करो, क्योंकि पौलुस और प्रेरित लोगों का केवल चंगाई करने का मोटिव नहीं था। वहां पर चंगाई कर देना है, उन लोगों को बीमारी से छुटकारा देना है, मोटिवेट वो नहीं था उनका मेन मकसद था कि उसको सुसमाचार प्रचार करना है और उसे प्रभु के पास लाना चाहिए। उसके लिए मिराकल्स को इस्तेमाल किए हैं। अब मुझे बताइएगा, अगर मैं इस मटेरियल के ऊपर प्रार्थना करके लेके जाइएगा, आप इसको किसी के ऊपर अगर रख देंगे तो वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे? चंगाई हो जाएंगे। अगर मैं इसको लिए प्रार्थना करके अभिषेक करके देता हूं, ये व्यक्ति लेके जाके उसके ऊपर डाल देगा, वो चंगाई पा लिया। चंगाई पाने से क्या फायदा बताइए तो? उसको सुसमाचार कौन बताएगा? उसको प्रभु के पास कौन लाएगा? उसको अंधविश्वास से कौन छुड़ाएगा? उनको संसार के अंधकार से कौन छुड़ाएगा? पौलुस हो गया, पतरस हो गया, प्रेरितों का मेन मकसद यह था सुसमाचार प्रचार करना है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमारे पास जो बाइबल है वैसा नहीं था। उनके लिए मिराकल्स ही सबसे बड़ा सबूत था। मिराकल्स करते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे। पौलुस ने यहां पर इसको प्रमोट नहीं किया, प्रचार नहीं किया कि मेरे कपड़ा से आप लोगों को डाल दीजिएगा, वो चंगाई पाएंगे बोल के। वो लोगों का विश्वास था, कम से कम इसके द्वारा तो हो जाए बोल के, है ना। जरूर पाते थे, चंगाई पाते थे। वो पौलुस के हैंड कर्चिफ
पौलुस के ऊपर डालकर लेके जाके बीमारियों के ऊपर डालते थे तो वो चंगाई होते थे, क्योंकि होना जरूरी था उनके लिए। लेकिन अभी हमारे लिए वो जरूरी नहीं है। हमारे लिए बस एक प्रार्थना करें तो चंगाई हो जाएगा। आपका विश्वास चंगाई करेगा। वचन सुसमाचार प्रचार करने के लिए आज बाइबल मेरे पास है और आपके पास भी है। सबसे ज्यादा वचन का प्रचार करना जरूरी है। वचन से एक व्यक्ति सुधार लेता है। चंगाई चमत्कार आज कहीं पर मिलेगा। आजकल मेडिकल भी है, मेडिसिन भी है, बहुत सारा चीज है। अगर मेडिसिन सेट नहीं हो रहा है, आप ठीक नहीं हो रहे, प्रार्थना करें, घुटने टेके यीशु के नाम से प्रार्थना करें। जरूर परमेश्वर चाहेंगे कि अगर आपको क्या बोलते हैं चंगाई होना चाहिए तो प्रभु जरूर क्या करें, कितने बड़ा बीमारी हो वो आपको छुड़ा देंगे। उसके पीछे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पौलुस ने यहां पर अनॉइंटिंग के लिए प्रेयर नहीं किया, लेकर आ जाओ हम प्रार्थना करेंगे। मेरे ऊपर जो कपड़ा डाले थे, जो टी शर्ट डाले थे, जो कर्चिफ डाले थे, उसको लेकर आना, पहले मैं उसको प्रार्थना करूंगा। पौलुस ने प्रार्थना किया था क्या? नहीं किया। लोगों ने सोच लिया कि इसके कम से कम क्या बोलते हैं अंगूठे, रुमाल और अंगूठे उसकी देह से चुलवा कर बीमारों पर डालते थे। जस्ट टच करवाते थे कि टच करवाते थे, लेके जाके बीमारी के ऊपर डाल देते, वो चंगाई पा लेते थे। सोच लीजिएगा आज हम लोग क्या करें, प्रार्थना करें, ओ परमेश्वर इस कपड़े के ऊपर अभिषेक करना, पानी की बाटल के ऊपर अभिषेक करना। कहां पर अभिषेक का प्रार्थना हुआ बताइए तो? वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमें गुमराहट कर रहे हैं, विश्वासी को तानाशाही की ओर लेकर जा रहे हैं। हारून की तरह आज पास्टर लोग तैयार हो गए। हारून की तरह बन चुके हैं जो 32वां अध्याय में था हारून। उस विचार आज कई सारे मसीह पासवान के अंदर, विश्वासी के अंदर आ चुका है, लीडर्स के अंदर आ चुका है, इसीलिए वो भटक चुके हैं। परमेश्वर बोल रही है बिगड़ चुके हैं, इनका विचार बिगड़ चुका है। तानाशाही का जिंदगी, तानाशाही का सेवकाई, तानाशाही का कलीसिया। आज कंटिन्यू पढ़ेंगे हम लोग। और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। 13 पद, परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे या कहने लगे कि यीशु के नाम से मैं क्या करता हूं, फूंकता हूं, जादू ठोना, झाड़ू क्या बोलते हैं उसको, झाड़ा फूका करने वाले यहूदी लोग आ गए। आज जैसे झाड़ा फूका मतलब क्या है, मंत्र तंत्र डालना कपड़ा के ऊपर, जैसे पौलुस ने करता था तो हम लोग भी करें, प्रेरित करता था हम लोग भी करें। हमारे भी कपड़े के द्वारा लोग क्या हो जाएंगे, चंगाई हो जाएंगे। इसलिए झाड़फूक करते थे। झाड़फूक मतलब क्या है, ये लोग कपड़े रखते थे, उसके लिए खूब प्रार्थना करना, खूब उसको मंत्र तंत्र करना, झाड़फूक करते और उसके बाद बीमारी के ऊपर डालते थे। लेकिन क्या हुआ, नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ। देखिए तो यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मुझसे मैं तुझे उसी की शपथ देता हूं। वो शपथ करके, शपथ मतलब क्या है, क्या बोलते हैं, घोषणा करते थे, घोषणा करके उस कपड़े को डालते थे, जो झाड़ फूक करने वाला कपड़ा को। लेकिन चंगाई नहीं होता था, क्योंकि आज भी वो झाड़ फूक हो रहा है हमारे कलीसिया में। कपड़े के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या पानी बोतल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या तेल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए अभिषेक करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, झाड़ फूक हो गया है। झाड़ फूक कर रहे हैं आजकल, झाड़ फूक की काम सेवक लोग कर रहे हैं, कलीसिया कर रहा है। तुम बचना बहुत जरूरत है। ये एक मूर्ति पूजा का बराबर है, अंधविश्वास के बराबर है। पौलुस ने इसको प्रमोट नहीं किया, पर पौलुस ने इसको लोगों को प्रचार भी नहीं किया। प्रिय रहा बात पतरस का, आखिरी में पतरस का बात रहा, क्योंकि याद रखिएगा ये लोग तेल के लिए अभिषेक करते हैं, पानी के लिए अभिषेक करते हैं, कपड़े के लिए अभिषेक करते हैं, लेकिन एक और चीज है, प्रेरितों की एक और चीज से भी चंगाई होते थे वहां पर। तो उसके लिए क्यों ये लोग प्रमोट नहीं करते हैं, उसके लिए क्यों प्रार्थना नहीं करते हैं? तो उसके लिए तो प्रार्थना करो, उसके लिए भी आप लोग विश्वास रखिए ना। क्या हुआ, प्रेरितों का 5वां अध्याय का 15 पद देखिए, 15 का 16, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर कांटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। क्योंकि पतरस का छाया अगर पड़ेगा तो लोग चंगाई पाते थे, लोग ठीक होते थे, मिराकल होता था। तो वो छाया को क्या कर दिए हैं, साइड में रख दिए हैं, छाया को हटा दिए हैं। वहां पर तो कपड़े से चंगाई, रुमाल से चंगाई, अंगों से चंगाई, लेकिन छाया से भी तो चंगाई चमत्कार होता था। आज किसकी छाया के लिए प्रार्थना करें हम, बताओ? देख लेना, जो चीज को उठाना उसको उठा लिए, जिस चीज को नहीं उठाने फंस जाएंगे ना, उन चीजों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या पतरस ने इसको प्रमोट किया था कि मेरा छाया आता है तो रखिएगा, मेरा छाया से चंगाई चमत्कार पाएंगे? नहीं प्रमोट किया। इसके बाद आप देख लीजिएगा, इसके बाद देख लीजिएगा कहीं पर भी प्रेरित लोग हो गया,
आप सेवा करने वाले लोग हो गए, बाइबल में कहीं पर भी इसका प्रचार नहीं किया गया, इसका शिक्षा नहीं किया गया, इसका ये सिद्धांत, ये जो विश्वास है, ये अंधविश्वास है, वो पता था। ये लोगों का विचार था, सेवकों का विचार नहीं था, प्रेरितों का विचार नहीं था, यीशु का विचार नहीं था, ना यीशु की शिक्षा है ना प्रेरितों की शिक्षा, ये लोगों का विचार था, लोगों का विश्वास था वो। जैसे आज ताबीज अगर हाथ में बांधेंगे तो मुझे दुष्ट आत्मा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा करके उनका विश्वास है, ना कि वह प्रभु यीशु मसीह का विश्वास नहीं है, या प्रेरितों की शिक्षा नहीं है, वो शैतान की शिक्षा है, या हारून की शिक्षा है जो निर्गमन की 32वां अध्याय में है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट के पीछे परमेश्वर नहीं रहना चाहते, वो डायरेक्ट हमारा अंदर रहना चाहते हैं, वो डायरेक्ट हमारे बीच में रहना चाहते हैं। कोई भी वस्तु प्रभु यीशु मसीह के लिए आज जरूरी नहीं है, यीशु मसीह डायरेक्ट हमारे साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं। लेकिन हम लोग कोई मटेरियल को बीच में लेकर आ गए हैं, एक ऑब्जेक्ट को, मटेरियल ऑब्जेक्ट को क्या करें, लेकर आके नहीं इसके पीछे परमेश्वर का सामर्थ्य है, इसके पीछे परमेश्वर का शक्ति है, इसके पीछे परमेश्वर कार्य करते हैं, इसके पीछे परमेश्वर की महिमा होता है बोल के हम लोगों को गलत दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। तानाशाही का सेवकाई, तानाशाही का कलीसिया, तानाशाही का एक जिंदगी को हमें रोकना जरूरत है, क्योंकि हारून के समय में हारून ने लोगों को तानाशाही करने के लिए छोड़ दिया, 3000 लोग एक दिन में मर गए। तो आज भी अगर हम तानाशाही के उस आदतों को नहीं छोड़ेंगे, या तानाशाही की शिक्षाओं को नहीं छोड़ेंगे, या तानाशाही को सिखाते रहेंगे, तानाशाही करने के लिए विश्वासियों को हम सपोर्ट करते रहेंगे, तो आने वाले दिन में हम भी नरक में हमारी जिंदगी को विनाश की ओर लेके जाना पड़ता है। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन या प्रभु परमेश्वर या प्रेरित लोग कोई मटेरियल को अगर हमारे लिए रेकमेंड करते हैं कि ये मटेरियल के पीछे परमेश्वर रहते हैं, आप इसको रखो, इसको यूज कर लो, तो मैं उसको रख सकता हूं। मैंने बोल दिया ना, पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू हो गया, वाचा का संदूक हो गया, उसके पीछे परमेश्वर रहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको रिकमेंडेशन किया, परमेश्वर ने उसको रेकमेंड किया, परमेश्वर ने उसको प्लान दिया, और उस प्लान के अनुसार मूसा ने बना दिया। अपने हिसाब से नहीं बनाया, अपने सोच से नहीं बनाया, वो परमेश्वर का प्लान था। हारून का लाठी और मूसा का लाठी, इसके पीछे परमेश्वर रहकर काम किए, मूसा के द्वारा, उस लाठी के द्वारा काम किए परमेश्वर ने। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो मटेरियल्स को अगर परमेश्वर ने रेकमेंड किए हैं, वो मटेरियल को आप इस्तेमाल करो, घर पे रखो, कोई दिक्कत नहीं। जब नए नियम में आ जाते हैं तो मटेरियल को परमेश्वर ने प्रमोट नहीं किए, क्योंकि मिलाप वाले तंबू हो गया, वाचा का संदूक के बदले में आज हम ही है, वो प्रभु यीशु मसीह और हम है और कलीसिया, बस और कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए मटेरियल जरूरत नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परमेश्वर हमारे साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपने आप को बचा के रखना बहुत ही जरूरत है। मैं आखिरी में आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, ना छाया के लिए प्रेरितों ने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, ताकि इस छाया के द्वारा आप चंगाई हो जाओ, ये मेरी छाया के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने, प्रेरितों ने, ना कपड़े के ऊपर अभिषेक के लिए कहीं शिक्षा नहीं दिया गया, ना तेल के ऊपर अभिषेक की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सिखाया, प्रेरितों ने नहीं सिखाया, ना कर्चिफ के बारे में, ना अंगूठों के बारे में, ना तेल के बारे में, ना पानी के बारे में, ना कोई भी ऑब्जेक्ट जो मटेरियल है उसके लिए अभिषेक की प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने नहीं सिखाया, और प्रेरितों ने भी नहीं सिखाया। अगर आपके कलीसिया में अगर वो आदत देख रहे हैं तो बिल्कुल ये अंधविश्वास है, ये गलत विचार है, ये तानाशाही का कलीसिया है बस, और ये तानाशाही कलीसिया परमेश्वर से जरूर दंड पाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको जगाएं और आप एक सही शिक्षा में और बाइबल की शिक्षा में, यीशु मसीह की शिक्षा में आ जाइए, और आप अपने आत्मा को बचाना है तो हर रोज बाइबल पढ़ना, अध्ययन करना बहुत जरूरत है। नहीं तो ऐसे ही लोग आएंगे आपको अंधविश्वास की ओर लेके जाएंगे। बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो इनकी बात सच मानकर उनके पीछे जाला जाते हैं, वो तो नरक में जाएंगे ही, साथ में आपको भी लेके क्या करेंगे, डूबेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे।